ड्रामा सीरियल रहमत जहाँ पर मिनाल जैसी नंदें और ऐसी ही क्यूट क्यूट सी सासें मौजूद हों तो फिर लड़ाइयाँ ज़्यादा देर तक नहीं चला करती। बारी तो जुबैदा के पास पहुंचा था कि वो परिशे की शिकायत लगा सके, लेकिन कुदरत ने मौका ही नहीं दिया, क्योंकि उसी वक्त अलीज़े अपने पाँव पर खड़ी होकर माँ के पास मिलने आ गई। तो फिर इतनी इमोशनल सिचुएशन बनी, खुशियों के आंसू ऐसे बिखरे कि बारी कोई भी नाराज़गी वाली बात नहीं कर सका, बल्कि परिशे को लेकर थोड़ी देर के बाद वापस आ गया। परिशे काफ़ी खुश है अलीज़े की वजह से और बारी इसकी खुशी को गम में बदलना नहीं चाहता था। खैर, यहाँ पर मिनाल भी आ गई भाई से मिलने। मालूम पड़ा कि अनाया ने अयान में कि ऑफिस में काम करने के बारे में बारी को बता दिया। डेट्स वाई इनकी नाराज़गी चल रही है। तभी तो मिनाल समझाती है, बारी तुमने परिशा से बात की, उससे पूछा, क्या पता कोई बात हुई हो, कोई मजबूरी रही हो, इसीलिए उसने तुम्हें ना बताया हो या वहाँ पर जॉब की हो, पूछो तो सही। बातें करने से ही मामला सॉर्ट आउट होते हैं। अब बहन ने इतने अच्छे तरीके से समझाया, तो भाई भला कैसे ज्यादा देर तक परिशे से नाराज रह सकता था। अगले ही रोज परिशे फिर से मनाने लगी, बारी प्लीज तुम्हारा ये रवैया मुझे हर्ट कर रहा है। मैं बहुत बेचैन हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे, ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर पा रही। आप मुझसे बात तो कीजिए, आप मुझे बात करने का मौका तो दीजिए। बारी ने इस तरह से परिशे की तड़प देखी तो भला कैसे कैसे वो नाराज रह सकता है। अब परिशे ने पहली बार शायद मोहब्बत का इजहार किया तो बारी तो खिल सा गया। उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता परिशे कहीं पर भी जॉब करे, क्योंकि उसे परिशे पर यकीन है। वो जानता है कि उसके किरदार में कोई भी झोल नहीं है, इसलिए वो फौरन मान जाता है। परिशे को खुशी खुशी देकर ऑफिस ड्रॉप करने आता है तो अयान ने इन्हें देख लिया। परिशे किस कदर खिलखिलाकर मुस्कुराकर सी ऑफ कर रही थी बारी को, और बारी भी गाड़ी में बैठा काफी खुश दिखाई दे रहा था। उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि ये अयान का ऑफिस है। अयान को तो गुस्सा आना ही था और ये गुस्सा अब परिशे पर उतरना था। किसी न किसी बहाने उसे अपने ऑफिस में बुलाकर किसी बात पर डांट रहा था कि अनाया आ गई। परिशे काफी एम्बेरस फील करती है कि अनाया के सामने उसे इस तरह से बिहेव किया जा रहा है। हेयर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी है, इसीलिए तो इतनी जल्दी रिजाइन नहीं दे सकती। अब अनाया अनाया यहाँ पर बैठी तो आयो से पूछने लगी, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो, इतना गुस्से में क्यों हो। तो यहाँ पर आयो बताने लगा, तुम जानती हो मैंने बारी को सबसे पहले अपनी मोहब्बत के बारे में बताया था कि मैं परिशे को चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, और उसने कर ली। और फिर मेरे ऑफिस में ऐसे उसे छोड़कर गया कि जैसे कोई बात ही नहीं हुई। दोनों इतने खुश थे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ये सब कुछ। अनाया भी परेशान, क्या मतलब पैचअप हो गया दोनों में, सुलह सफाई हो गई। मैंने तो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी, बहुत बातें सुनाई थी कि ये तुम्हारे ऑफिस में काम करती है। तो आयो कहने लगा, कुछ भी नहीं हुआ इनमें, सब कुछ सेट है। तो अनाया कहने लगी, यानी कि हम दोनों का शिकार एक ही है, और मेरे पास एक प्लान है जिससे तुम्हें तुम्हारी और मुझे मेरी मंजिल यानी कि बारी मिल सकता है और तुम्हें परिशे। तो अयान फिर ये प्लान क्यों नहीं सुनेगा। अब अनाया का प्लान यही है कि दोनों की आपस में पहले तो मंगनी हो जाए, ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि अनाया किसी को पसंद करती है, वो बारी में इंटरेस्टेड नहीं है। वैसे भी उसने अपने घर में बता रखा था कि एक लड़का है जिसको वो पसंद करती है, वो आउट ऑफ कंट्री है, आएगा तो मिलवा दूंगी। तो बस वो अयान को अपने घर वालों से मिलवाएगी, ये मंगनी हो जाएगी। अयान की माँ भी अनाया को पसंद करती है, उनके स्टेटस से वो मैच करती है, डेट्स वाई इस मंगनी में कोई रुकावट नहीं आएगी और तब ये लोग अपनी गेम खेलेंगे। बारी जानता है कि अनाया अयान की हो चुकी है और अयान और बारी में भी अब पैचअप हो जाएगा। अब यहाँ पर अयान के ऑफिस में काम करना परिशे का बारी को ज़रा भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन इसी असना में अनाया और अयान अपनी गेम खेलेंगे। वो परिशे के करीब होगा और अनाया बारी के जानबूझकर लेट नाइट तक रोका करेगा मीटिंग्स के सिलसिले में, और ऐसे में उसके करीब होने की कोशिश करेगा और बारी को इस तरह से आहिस्ता ही आहिस्ता परिशे पर, इसके किरदार पर डाउट होने लगेगा और कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा अयान कि डाउट यकीन में बदल जाएगा, और इस तरह से बारी और परिशे का रिश्ता खोखला होता जाएगा। और ऐसे में अनाया और अयान को लगेगा कि वो अपनी मंजिल के करीब हैं, जो कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एंड में अनाया और अयान की ही शादी होगी। फ्रेंड्स, ड्रामे को जानबूझकर खींचा जा रहा है, ड्रैग किया जा रहा है एपिसोड्स बढ़ाने के लिए, और कुछ भी नहीं। क्या कहते हैं आप इस बारे में, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए।
ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।